आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन, आप लोग ठीक ठाक होंगे। ये वीडियो 11 अक्टूबर 2021 की सुबह रिकॉर्ड की जा रही है। ये सिर्फ एक शॉर्ट डिस्कशन है ओ लेवल इस्लामियात पेपर 2 के कुछ वो टॉपिक्स जो हमारी बाकी वीडियोस में रह गए थे उनके। मैं इनके अगले सेशंस के लिए जो है डिटेल वीडियोस में बना दूंगा, लेकिन इस सेशन में जो हमारे पास टॉपिक रहते हैं इनका बच्चों का भी 2-3 घंटे बाद पेपर है, उनको डिस्कस कर लेते हैं एक दफ़ा। नहीं, उनके जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। शॉर्ट वीडियो बनाएंगे 30 मिनट्स की तकरीबन, ताकि हम इसमें जो है कुछ चीज़ों को टच ऑन कर सकें और हमारी वो चीज़ें जो है मिस ना हो डिस्कशन में। देखो, हमने अब तक हज़रत अली, हज़रत उस्मान, हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक के जो हमारे चैप्टर्स हैं उनको हमने डिटेल कर चुके हैं, ठीक है। हमने कंपाइलेशन ऑफ हदीस वाला जो है वो डिटेल से कर लिया है, हमने हज, ज़कात और फास्टिंग वाला डिटेल से कर लिया है। अब हम आर्टिकल्स ऑफ फेथ को डिस्कस कर लेते हैं कुछ को, ठीक है। और पेपर पैटर्न पे एक तो छोटी छोटी बातें बताने वाली वो कर लेते हैं, वरना पेपर पैटर्न देखो, ये बच्चा पेपर पैटर्न आपका देखो, पेपर जो पैटर्न जो है ना वो बिल्कुल सेम वही पेपर पैटर्न है जो आपका पेपर वन में होता है। हमने पेपर वन का बड़ा डिटेल से पेपर पैटर्न डिस्कस किया था, कितनी रेफरेंसेस डालनी है, कितना क्या डालना है। क्वेश्चन वन का आपका रेफरेंसेस डालने का अंदाज बिल्कुल वही सेम रहेगा, कोई रेफरेंस नहीं डाली क्वेश्चन वन के अंदर। जब तक कोई पेपर टू के लिए सिर्फ आप ये कर सकते हो कि अगर आपको, जब आप एक उसको पैसेज को यानी कि एक हदीस को एक्सप्लेन कर रहे हो, अगर वहां पे आपके ज़हन में कोई एग्जांपल आ रही है एज अ रेफरेंस के, एग्जांपल से मुराद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में कोई चीज़ इस तरह की हुई, किसी सहाबी की लाइफ में इस तरह की कोई चीज़ हुई, अगर वो एज अ एग्जांपल आप कोट करना चाहते हो कर सकते हो। डायरेक्ट रेफरेंस को क्वेश्चन वन में अवॉइड करना। क्वेश्चन टू में अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए उस तरह का कि जहां पे आपसे वो पूछ लेता है कि फ्रॉम द हदीस यू हैव स्टडीड इन योर सिलेबस व्हाट हैव यू लर्नड अबाउट, या इस तरह करके जो क्वेश्चन आता है, उसमें आपने ज़हन में रखना है कि वही हदीस कोशिश करनी है कोट करें जो उस थीम से स्पेसिफिक हो। और उससे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि ज़्यादा फोकस किया करो, यानी आपने 99.9% फोकस रखना है उन अहादीस के ऊपर जो आपके सेट टेक्स्ट में आती होती हैं, यानी जो आपको उन्हें सेट 15 हदीस, यानी जो आपको सेट टेक्स्ट दिए होते हैं ना हदीस के, कि आपने हदीस तैयार करनी है अपने सिलेबस के लिए। ज़्यादा आपने क्वेश्चन टू अगर क्वेश्चन टू इस तरह का आ जाए तो 99% फोकस आपने उन अहादीस पे करना है, ठीक है। बजाय कि आप आउटसाइड रेफरेंसेस डाल रहे हो, उनको लिखना जो है ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह क्वेश्चन पे कंपेयर टू आउटसाइड रेफरेंसेस। बल्कि यूँ समझ लो कि सिर्फ उनको ज़रूरी है। मैं आपको अभी से पेपर से पिछली रात ये कह रहा हूँ कि आपका 99.9% फोकस जो है उन्हीं हदीस पे होना चाहिए जो आपके सिलेबस का हिस्सा थी, ठीक है। ये जिनको अलग से सेट किया गया है सिलेबस के प्रिपरेशन के लिए, ठीक हो गया। ये बिल्कुल उस तरह का क्वेश्चन होता है यार, अगर आ जाए जिस तरह आपका पेपर वन में आता होता है कि ऑफ द ऑल द सेट टेक्स्ट यू हैव स्टडीड व्हाट हैव यू लर्नड अबाउट अल्लाह हिमसेल्फ, इस तरह वाला, ठीक है। बाकी 10 मार्क्स की अटेम्प्ट बिल्कुल सेम उस तरह ही है, 4 मार्क्स की जो आपकी अटेम्प्ट है बिल्कुल सेम उस तरह ही है। 4 मार्क्स करंट लाइफ से कनेक्ट होगा, ठीक है, मुस्लिम लाइफ से, मुस्लिम प्रॉब्लम से, मुस्लिम के साथ सोल्यूशन निकाल सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ आपका पॉइंट पे, यानी कि पॉइंट में से मुराद ये है कि वो आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। डिस्टिंक्ट बातें, डिफरेंट बातें लिखनी है, एक बात को बहुत लंबा एक्सप्लेन नहीं करना, ज़्यादा खींचना नहीं है। मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ कि हमारे पास टाइम कम है, हम बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह टच ऑन करनी है, ठीक है। तो मकसद ये कहने का कि इस तरह की जो है ना उसमें आपका फोकस ये होता है पेपर वन उसके अंदर जो आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन है कि नॉलेज वाली बात करो, डिस्टिंक्ट बातें, डिफरेंट बातें जितनी पता है वो बताओ, ठीक है। उसमें जो है यानी कि ओवर रेफरेंसिंग, बहुत ज्यादा रेफरेंसेस से अवॉइड करो, आप कंटेंट पहले पूरा करो। कंटेंट पूरा करना ज्यादा जरूरी है कंपेयर टू एक्स्ट्रा रेफरेंसेस डालना। हर चैप्टर में से एक रेफरेंस अगर सही याद है बेशक लिख दो, डायरेक्ट कोटेशन अगर सही नहीं याद तो बेशक उसका मफहूम लिख दो आप, ठीक है। रेफरेंसिंग का मतलब ये होता है कि आपने उसको सपोर्ट करना है कुरान शरीफ या हदीस से। ये नहीं होता कि सिर्फ आपने डायरेक्ट कोटेशन डालनी है, अगर आपको डायरेक्ट कोटेशन सही तरह नहीं याद आप उसे बेशक जो है उससे, यानी कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको इस तरह एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं याद तो उसको आप उसकी मफहूम बरा बता दो, ठीक है। ये तमाम चीजें आपकी उसमें हो गई। 10 मार्क्स से क्वेश्चन में होता है कि आपने ज्यादा फोकस करना है बात मुकम्मल करने के, और बजाय कि सिर्फ ओवर रेफरेंसिंग डालने के ऊपर आप फोकस करते रहो। रेफरेंसेस डालो अगर आती हैं, लेकिन उनको ओवर रेफरेंसिंग का मतलब ये कि सिर्फ रेफरेंसेस ही भर दोगे तो कुछ नहीं होगा उससे, आपने बात पूरी करनी है, ठीक है। उसके अलावा ये है कि डिस्ट्रिक्ट बातें, एक बात को बार बार एक्सप्लेन ना करना, उसको अवॉइड करना। 4 मार्क्स से क्वेश्चन में बात को करंट लाइफ से कनेक्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है, फर्स्ट करो आपसे पूछ लेता है कि हाउ कैन व्हाट कैन मुस्लिम्स लर्न फ्रॉम रमी इन देयर जो है एवरीडे लाइफ। देखो, उसमें जो आपने 10 मार्क्स के लिए चीजें याद की हुई है ना, एक एक करके अपने जेहन में उनको दोहराते जाओ, जो बुकिश नॉलेज याद किया हुआ है उसको कनेक्ट करते जाओ करंट लाइफ से। जैसे रमी का हमें पता है कि पत्थर मारने का जो होता है यानी कि स्टैंस होता है, उससे हम ये साबित कर रहे हैं कि उससे शैतान को रद्द कर रहे हैं। तो 4 मार्क्स में आप ये कह सकते हो कि हमें अपनी असल लाइफ में भी, हमें हज से आने के बाद भी जो बाकी लाइफ है हमारी उसमें भी शैतान को रद्द करना चाहिए। हमें आम लाइफ के अंदर जो है शैतानी काम नहीं करना चाहिए। नहीं कि हम हज करके आ रहे हैं भाई यहाँ के फिर वही गलत काम तमाम शुरू कर दें जो पहले करते आ रहे हैं, हमें उसके बाद उन कामों से गुरेज करना चाहिए। इस तरह उसको कनेक्ट किया करो बात को, ठीक है। ये आपकी बेसिकली वो है जो पेपर की टेक्निक, बाकी तकरीबन हमारी टेक्निक सारी सेम है, ठीक हो गया। जो सारे मिथ्स वगैरह थी, राइटिंग मैटर, ये मैटर, वो मैटर, वो सारा कुछ सेम है, ठीक हो गया जी। ये तो हमारा हो गया एक ब्रीफली टच करने वाला। दूसरा ये है कि इस वीडियो को
इसके फॉर डिस्क्रिप्शन में उसमें कमेंट्स में जो बच्चे इस सीरीज के बाद देख रहे हैं अक्टूबर 2021 की वो देख लेना, मैं बाकी वीडियोस की लिंक भी डाल दूंगा। इस सीरीज वालों ने तो वीडियोस ऑलरेडी देखी हुई है, बाकी सारी वीडियोस उनको क्या जरूरत है इन लिंक्स की, जो ये सीरीज वाले वो ऑलरेडी वो वीडियोस देख चुके हैं। ये हो गया। अच्छा, और एक चीज जरूरी क्या है, हम कंट्रोवर्शियल बातों को अवॉइड करेंगे, ठीक है। इसके अंदर डिस्कशन में फरखंदा नूमोदा की बुक से हम लोग तैयार करेंगे ताकि हम लोग सिलेबस पे रहें, कंट्रोवर्शियल बातों में टाइम जाया ना करें, क्योंकि ये बातें हमारे जो मार्किंग होती है वो हमारी सिलेबस बेस्ड होती है, वो हमारी जो होती है इस तरह रिलीजियस डिबेट्स के ऊपर नहीं होती जो कि जिनमें इख्लाफ मौजूद है, ठीक है। अच्छा, हमने जो बात कर ली, देखो हमने बात करनी है सबसे पहले इसके अंदर हमने जो टॉपिक यानी अभी तक नहीं टच किया वो कौन सा नहीं टच किया, एक सेकंड देखने मुझे। आर्टिकल ऑफ फेथ वाले के अंदर हमने देखो यूनिटी एंड वननेस वाला टॉपिक अभी तो हमने डिस्कस नहीं किया। देखो यूनिटी एंड वननेस का मतलब होता है जो कहते हैं ना अल्लाह की, यानी कि अल्लाह ताला एक है, बेसिकली ये जो बात है ना कि अल्लाह ताला एक है, ठीक है। ये जो यूनिटी एंड वननेस है इसको यानी कि हमें समझना बहुत जरूरी है। इसमें मेन बात क्या है, सॉरी हम लोग उसमें, हाँ ठीक हो गया, ये उसमें में सेम मेरी बात क्या है कि इसको आप यूं कह सकते हो कि इसे जो तौहीद का कंसेप्ट है, ठीक है, जो तौहीद का कंसेप्ट है जिसको हम लोग, जो हमारा पिलर ऑफ इस्लाम है शहादत, जब हम शहादत देते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग तौहीद को एक्सेप्ट करते हैं, अब तौहीद को जो है मानते हैं। तौहीद पे ईमान लाना शहादत के दौरान जरूरी है। जब तक एक गैर मुस्लिम जो है, जो मुसलमान होना चाहता है, वो तौहीद के कंसेप्ट पे ईमान लाता, अपनी जुबान से शहादत को अदा नहीं करता, तब तक वो मुसलमान नहीं हो सकता, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ वननेस जो है यानी कि जो यूनिटी अल्लाह ताला की यूनिटी है, अल्लाह ताला एक है, जो ये बात है कि अल्लाह ताला ओनली वन है, कोई यानी दो खुदा नहीं है, ना सेंस के मल्टीपल खुदा नहीं है, ये बात जो है इसको इसको मानना बहुत जरूरी है। अच्छा देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, अल्लाह ताला सुप्रीम बीइंग है, यानी कि वो हर एक को क्रिएट भी वही कर रहा है, उसको चेरिश भी वही कर रहा है, हर एक को जो है सस्टेनेंस भी प्रोवाइड कर रहा है, यानी हर चीज जो हो रही है वो खुदा ताला के करने पे हो रही है। इस तरह नहीं है जिस तरह ये जो हिंदुओं में कंसेप्ट है या ग्रीक्स में कंसेप्ट है कि हर चीज के मुख्तलिफ खुदा है, ऐसा मुसलमानों में कंसेप्ट नहीं है। हमारे कंसेप्ट ये है कि एक ही खुदा है जो सब कुछ कर रहा है, ठीक है। वो ऐसे है नहीं, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वो एक ही नहीं, वो ही खुदा है, बस एक ही खुदा है, ठीक है। ये हमारा उसमें वो है, ठीक है। उसके बाद ये है कि देखो हमें कुरान शरीफ में सूरह इखलास के अंदर बताया गया है कि ही बिगेट्स नॉट, नॉट दिस इज इंपॉर्टेंट एंड देयर इज नन लाइक अनटू हिम, यानी कि इसमें कितनी बड़ी मेन बात लगती है कि ना तो वो यानी कि उसने क्या नाम है कि नहीं कि ना वो किसी को यानी किसी का बाप है, ना ये ना ही वो उस ना वो ना कोई उसका बाप है और ना ही वो किसी का बाप है, ठीक है। और देयर इज नन लाइक अनटू मी, यानी कि कायनात में कोई और बीइंग जो है खुदा ताला जैसी नहीं है, ठीक हो गया। इससे हमें साबित क्या होता है, वननेस के अंदर ये भी शामिल है कि अगर आपको कोई चीज, आप जिस चीज को देख सकते हो, जिस चीज के आपको पता है कि दो मौजूद है, वो खुदा नहीं हो सकती। जैसे कुछ जो रिलीजन है वो कहते हैं भाई फर्ज करें दरख्त खुदा है, तो दरख्त के बहुत सारे दरख्त मौजूद है दुनिया के अंदर, तो बहुत सारे दरख्त मौजूद है, दरख्त खुदा नहीं हो सकता, ठीक है। ये सीन रखो, ठीक है जी। उसके बाद ये है कि आपका तमाम हर चीज को सुनने वाला, हर चीज को यानी कि बेसिक सुनने वाले से मुराद ये है कि हर चीज पे जिसकी नजर है वो खुदा ताला है, ठीक है। कोई और बीइंग ऐसा नहीं है जिसने इसके यानी कि जो हर चीज कंट्रोल कर रहा है। वननेस में ये बात भी आती है कि हर चीज को यानी ऑल इन ऑल जो कंट्रोल कर रहा है वो खुदा ताला है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कि इसका मतलब ये है कि जो जब वन एंड वन कर रहे हैं, इसका मतलब ये कायनात के सारे प्लान्स जो है, इस कायनात में सब कुछ जो होता है वो खुदा ताला की मर्जी से होता है। कायनात जो अपने एक डेस्टाइन्ड एंड की तरफ जा रही है, वो ऑलरेडी से खुदा ताला यानी उसके लिए वो किया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है। कायनात खुद कुछ नहीं कर रही, ये उसकी यूनिटी है, उसका प्लान है कायनात के लिए। कायनात उस जो है एक डेस्टाइन्ड एंड की तरफ जाती जा रही है, हर चीज जो है खुद ब खुद होती जा रही है। खुद ब खुद होने से मुराद ये कि उसकी विल से खुद ब खुद होती जा रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि देखो जी ये जो फ्लॉलेस सिस्टम है हमारा, आप देखो इसमें हम मिसालें क्या दे सकते हो कि फ्लॉलेस सिस्टम है भाई, कभी देखा है कि सूरज और चांद का आपस में टक्कर हो गई हो? नहीं हुआ ना, क्योंकि इसलिए क्योंकि उसको एक खुदा कंट्रोल कर रहा है। ये हमें कुरान शरीफ में जो है, यानी कि कुरान शरीफ में खुद ये बात हमें पता लगती है, ये चैप्टर 21 वर्स 22 के अंदर, कि अगर इस कायनात में एक से ज्यादा खुदा होते तो उनके बीच जो है यानी कि कंफ्यूज, यानी अगर यानी खुदा तला मिसाल ये दे रहा है कि अगर ऐसा होता तो फिर उनमें कंफ्यूजन होती, झगड़ा होता है। एक कहता है कि सूरज पहले निकले, दूसरा कहता नहीं चांद पहले निकले, चांद और सूरज रोज आपस में टकरा रहे होते। तो ये यानी कि ये चांद और सूरज तो मिसाल है, मकसद ये है कि एक कहता है यहाँ पे यानी दुनिया के हिस्से में जो होता है एक वो होना चाहिए, पाइन फॉरेस्ट होना चाहता है, दूसरा कहता है कि यहाँ पे वो होना चाहिए, कॉनिफेरस फॉरेस्ट होना चाहिए, आपस में वहां पे दो दो फॉरेस्ट के बड़े होते हैं। तो ये जो एक रब्त है दुनिया के अंदर, जो दुनिया सही स्मूथ चल रही है, इस बात की गवाही है कि एक चलाने वाला है, ठीक है। और ये हमें लॉ यानी कि ये जो बात समझाएगी कुरान शरीफ में समझाई गई है, ठीक हो गया जी। उसके बाद ये कि दुनिया को सुप्रीम लॉ गिवर, देखो सिर्फ इंसानों को लॉ नहीं फॉलो करने, हर बाकी हर मखलूक ने लॉ फॉलो करने होते हैं, ठीक है। अगर फर्ज करो, यानी कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इसी बात से यानी कि डिराइव करके, खुदा ना खासा जो है दो खुदा होते तो क्या होता, एक कहता जी क्या नाम है यानी कि जो हिरन है उसको 5 टांगों का होना चाहिए, कहता 4 टांगों का होना चाहिए। तो इसमें फिर कंफ्यूजन, हर चीज में कंफ्यूजन क्रिएट होती है क्योंकि एक कॉमन लॉ मौजूद ना होता, ठीक है। कॉमन लॉ आपके यानी कि दुनिया के अंदर इसलिए मौजूद है क्योंकि उसको लॉ गिवर जो है सिंगल लॉ गिवर है, ठीक है। शिर्क क्या है? शिर्क जो है तौहीद की निगेशन है, बेसिकली इस चीज यानी जो लोग इस चीज में मानते हैं कि खुदा तआला के अलावा कोई माबूद है या कोई उस तरह की कोई पावर रखता है, वो शिर्क कर रहे होते हैं। यानी खुदा तआला के एट्रीब्यूट्स के अंदर पहली बात तो खुदा तआला के बराबर किसी को समझना, ठीक है। दूसरी चीज, खुदा तआला के जो वो एट्रीब्यूट्स जो कि
यानी कि जो सुप्रीम बीइंग के एट्रीब्यूट्स हैं, सस्टेनेंस देने वाला, रहमतें बरसाने वाला, ये जो चीजें हैं इनको किसी और के साथ मुंसलिक करना, ये तमाम चीजें शिर्क के कंसेप्ट हैं, आगे शिर्क के हिस्से में आती हैं। ठीक है, इसमें जो है हमारे पास यानी कि हमें कुरान शरीफ में बताया गया है, यानी चैप्टर 4 वर्स 48 में, कि एक तो वो है वो काफिर जो मुसलमान हुआ, उसके तो हर यानी पिछला जो गुनाह है वो माफ हो जाता है, लेकिन कोई इंसान जो मुसलमान होते हुए अपना ये कंसेप्ट रखे कि वो यानी कि ये सोचे नाउजुबिल्लाह दो खुदा हैं, यानी शिरक करे, तो उसके लिए खुदा ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला फॉरगिव्स नॉट दैट पार्टनर शुड बी सेट अप विद हिम, यानी खुदा ताला इस बात को नहीं माफ करता कि अगर आप उसके साथ कोई पार्टनर मुंसलिक करो। पार्टनर से मुराद जो है, मैंने आपको दोनों कंसेप्ट बता दिए। एक हो गया कि सिर्फ यानी ये समझ, यानी एक तो हो गया किसी को माबूद समझना, दूसरा ये कि उसके वो एट्रीब्यूट जो सुप्रीम बीइंग जो एट्रीब्यूट्स हैं उनमें भी किसी को अगर आप हिस्सेदार समझते हो तो वो भी आपका शिर्क के अंदर आता है। ठीक हो गया, ये हो गया जी। हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है अच्छा, ये हो गया, मुकम्मल हो गया हमारे पास यानी शिर्क का, यानी शिर्क के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर हदीस फरमाई है कि यानी रिपोर्ट किया गया कि आपने फरमाया था कि शिर्क इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल सिंस, यानी इससे बड़ा गुनाह जो है दुनिया में कोई नहीं कर सकता शिर्क करने से। ठीक है जी, तो एक तो हमारा ये चैप्टर हो गया, इसमें मेन बातें हो गई। अच्छा, एंजल्स के अंदर देखो, हमें पता है कि एंजल्स के बारे में सबसे जरूरी बात क्या है, इसको याद रखना, ये कोट कर सकते हो आप, कि कुछ बाकी रिलीजन्स के अंदर एंजल्स को समझा जाता है कि वो जैसे नाउज बिल्ला, जैसे कि क्रिश्चियंस है ना सन ऑफ गॉड वाला कंसेप्ट, ठीक है, हज़रत ईसा इस्लाम के लिए, तो उस तरह कुछ उनमें इस तरह भी कंसेप्ट है कि एंजल शायद गॉड्स के बराबर होते हैं, नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह। कुछ में ये कंसेप्ट है कि वो उनके यानी कि सब डाइटीज होते हैं, कुछ में होता है कि संत वाला। देखो इस्लाम में ये कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखना, कि एंजल्स भी इंसानों की तरह क्रिएटेड बीइंग है, वो भी बनाए गए हैं, उनमें से कोई भी पहले मौजूद नहीं था, उनको खुदा ताला ने बनाया है। ठीक है, तो ये चीज याद रखो कि एंजल्स आर आल्सो क्रिएटेड बीइंग्स। ठीक हो गया, और इसीलिए एंजल्स के पास खुदा ताला की डिविनिटी में कोई शेयर नहीं है, क्योंकि वो भी बने भी होंगे, वो यानी हमेशा से नहीं है, उनको भी बनाया गया है, जैसे इंसान को बनाया गया है, जानवरों को बनाया गया है, जिन्नों को बनाया गया है, उस तरह एंजल्स को भी बनाया गया है। जिस चीज को बनाया जाता है वो जो जिसने उसको बनाया होता है उसके मातहत होती है, उसके अंडर होती है, उसके यानी उससे बिलो होती है। कभी भी वो चीज जो है, यानी जो बनाई गई चीज है, वो बनाने वाले के बराबर नहीं हो सकती। तो ये जो कंसेप्ट है, कुछ लोगों में आपने देखा होगा, यानी वो इस तरह करते हैं, भाई वो फरिश्तों से दुआएं मांग रहे होते हैं। आप फरिश्तों से दुआएं नहीं मांग सकते। दुआ को कबूल करने वाला, आप पे रहमत बरसाने वाला, आपको जो है बेनिफिट देने वाला, वो खुदा ताला की जात है। फरिश्तों के पास कोई डिवाइन पावर मौजूद नहीं है। हाँ फरिश्ते, अच्छा उसमें हाँ जो मेन बात है वो ये है कि फरिश्तों को फंक्शंस दिए गए हैं, वो अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, इसको मेरी बात समझना, जैसे हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जो है, मलकुल मौत जो है, उनको फंक्शन दिया गया है रूह कब्ज करने का। ये उनका फंक्शन है, ये उनका यानी ये वो काम है जिसके लिए उनको तख्लीक किया गया है। ठीक है, एक इंसान हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट दुआ नहीं मांग सकता कि मेरी जो है ए इजराइल मेरी जो है रूह ना कब्ज करना है, ए इजराइल जो है यानी कि मुझे लंबी उम्र दे दे। ये हम लोग एंजल से नहीं मांग सकते, इसको बात समझो। ये एंजल के पास इस चीज का इतना भी इख्तियार नहीं है कि यानी रत्ती बराबर भी इख्तियार नहीं है कि वो खुद ये डिसाइड कर ले कब किसकी रूह कब्ज करनी है। ये डिसीजन सारे अल्लाह ताला करता है, किसकी उम्र कितनी होगी, किसको जो है क्या वो रिस्क मिलेगा, किसकी जिंदगी में क्या, यानी जो आपकी यानी कि वो है एक हमारी जो मुकम्मल वो है हमारे ऊपर, यानी रहमतें क्या होंगी, तमाम चीजें ये खुदा ताला डिसाइड करने वाला है। ये जो फरिश्ते हैं ये वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो खुदा ताला ने इनके ऊपर इनको दिए हुए हैं कि तुमने फलां फंक्शन परफॉर्म करना है। मलकुल मौत ने रूह कब्ज करनी है, मलकुल मौत हमारी दुआएं कबूल नहीं कर सकता रूह कब्ज ना करने के मामले में, या रूह जो है हमें लंबी जिंदगी देने के मामले में, इसको समझो। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस पे आपने फोकस करना होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये है कि यानी कि ये हो गया। अच्छा उसमें हमारे पास यानी कि जो मेन हमारे पास एंजल्स, उसमें हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, जिनको हर प्रॉफिट जो इस दुनिया में आए हैं उनके पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जरूर आए हैं। ठीक है, उनको गाइडेंस देने के लिए, उनको वो करने के लिए, यानी कि उनको अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने के लिए, वो उनको मैसेज, यानी वो बेसिकली मैसेंजर है बिटवीन खुदा ताला एंड जो यानी कि इंसान है, यानी कि जो प्रॉफिट्स हैं उनके बीच में। ठीक है, अच्छा इसमें जरूरी बात क्या है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कोई भी मैसेज अपनी तरफ से कन्वे नहीं करते। इससे ये बात साबित होती है कुरान शरीफ जो है वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की वो नहीं है, यानी कि उनका वो नहीं है, अल्फाज नहीं है, वो खुदा तआला का मैसेज है जिसको कन्वे किया है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। इसको हम लोग सिंपल ह्यूमन टर्म से समझना चाहें ना तो इसको यूं समझ लो, देखो आप एक मैसेज लिखते हो, किसी को सेंड करते हो, मैसेज सेंड हो रहा है आपके मोबाइल के थ्रू, आपका मोबाइल मीडियम है, आपका मोबाइल वो मैसेज फॉर्म करने वाला नहीं है। अगर आपने किसी को फर्ज करें लिखा है कि मुझसे आज शाम को 5 बजे मिलना, तो ये मैसेज आपने लिखा है, आपका मोबाइल सेंड कर रहा है, आपका मोबाइल नहीं लिखा गया मुझसे आगे 5 मिनट मिलना। तो इस तरह देखो यानी ये इससे यानी ये मिसाल है देने का मकसद ये है कि कुरान मजीद जो है वो खुदा तआला का वर्ड है, खुदा तआला का कलाम है, उसको इंसानों तक, नबियों तक पहुंचाने वाले जो है, यानी बीच में जो जिन्होंने यानी कि एक वो यानी कि कहते हैं, हम कहते हैं, कह सकते हैं क्या वर्ड होता है, यानी उसको जो कन्वे करने का जो वो किया है,
का किरदार अदा किया वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अदा किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आ गया हमारे पास, देखो हजरत जो एंजल्स हैं वो मुख्तलिफ यानी कि उनके पास यानी कि वो अल्लाह ताला ने हजरत मरियम जो थी जब उनको यानी कि हजरत ईसा इस्लाम की विलादत होने वाली थी तो उनके पास जो है बेस्ट अल्लाह ताला ने, ठीक है। इसमें हमें जो कि कुरान मजीद में फिर कोट भी किया गया है, जो हमारे पास यानी कि मुझे नहीं ये सॉरी मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं है, मुझे कुरान मजीद में आया हदीस में आया, आई एम यानी कि मुझे अंदाजा शायद यही है कुरान मजीद में आया, इसको कंफर्म कर लेना, जो कुन फाया कून वाली बात है, ठीक है। तो वो भी यानी कि अल्लाह ताला ने कम्युनिकेट किया उनके साथ थ्रू एंजल्स, ठीक है, यानी कि एंजल जो हैं उनके थ्रू मैसेज जो है पहुंचाया गया, ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद ये आ गया कि जो एक कंसेप्ट है बहुत सारे उनके अंदर रिलीजन्स के अंदर कि भाई नाउज़ बिल्ला जो आपके एंजल्स हैं वो खुदा ताला की जो है डॉटर्स होती हैं, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, वो भी मैंने बताया आपको कि क्रिएटेड बीइंग्स हैं, बनाई हुई बीइंग्स हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया कि उनको नूर से बनाया गया, यानी सॉरी उनको लाइट से बनाया गया, ठीक है, यानी ये हो गया हमारे पास एक चीज आती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया हर मुख्तलिफ फंक्शन के मुख्तलिफ एंजल्स हैं, जैसे जो आपके एंजल्स हैं जो हेवन और हेल के गेट के ऊपर जो एंजल्स फाइज हैं उनका वो फंक्शन है, ठीक हो गया। उसके बाद ये कि जो हमारे कंधों पे एंजल्स होते हैं जो हमारे वो लिख रहे हैं, ठीक है, यानी इनको क्या कहते हैं, इनका क्या नाम होता है एंजल्स का, क्या कहते हैं इनको यार, मैं भी में आ जाएगा, मेरे हमें सो रहा है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम को बताया रूह कब्ज करना हो गया, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम हुए जो सूर फूकेंगे क़यामत के करीब, ठीक है। उसके बाद हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम हुए जिनके ऊपर यानी कि जो जिनको यानी कि ये दिया गया कि जो यूनिवर्स है पूरा इसके यानी कि इसके जो उसको लुक आफ्टर करने का, ठीक है, स्टार्स की मूवमेंट वगैरह, इस बात देखो डिसाइड करने वाला खुदा ताला है, ये उनको यानी कि एंजल को ये फंक्शन खुदा ताला ने दिया है कि इसको जो है यानी कि इस चीज को मैनेज करना है इस तरीके से, ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद ये आ जाता है यानी कि जो एंजल जो रिकॉर्ड प्रेजेंट करेंगे, जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तमाम चीजें हो गई, ठीक है। मुनकर नकीर कहा जाता है, मुझे याद आ गया, मैं भूल गया था ना, वर्ड भूल गया था। अच्छा, खैर, तो ये कुछ मेन बातें हैं रिवील्ड बुक्स के अंदर। देखो आपको पता होना चाहिए कि इल्हामी किताबें जो हैं उसके हमारे पास देखो ना, रिवील्ड जो वो है इनके दो फॉर्म्स हैं, एक होगी चार इल्हामी किताबें, ठीक है, जो पूरी इनके मुकम्मल मुकम्मल जो है जिनके अंदर पूरी पूरी जो है एक वो आई है, यानी कि पूरा एक कहते हैं क्रीड आई है इसको, यानी कि उस टाइप के लोगों ने फॉलो करना था। एक है सहीफे, सहीफों का मतलब ये होता है कुछ पेजेस चंद जो है वहीं के चैप्टर्स इस तरह, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों मिलती हैं इंसान को, जब से इंसान इस दुनिया में आया है तब से, यानी कि उसके ऊपर जो है यानी मुख्तलिफ अंबिया के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने तक, क्योंकि उसके बाद ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खातमुन नबीयीन है, उनके बाद कोई और नबी नहीं आएगा, लेकिन ये है कि उनके आने तक ये है कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ जो है पैगाम पहुंचाए हैं, मुख्तलिफ जो है वो प्रोवाइड की हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास क्या बात आती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास चार मेन किताबें हैं, इंजील है, ठीक है, जिसको अब ये लोग ये जो बाइबल कहते हैं, ज़हन रखो बाइबल जो है ना, ये तो लोगों की लिखी हुई बाद में वो है अकाउंट्स है मुख्तलिफ चीज़ों के, दिस इज नॉट इंजील मुबारक। इंजील मुबारक जिस तरह यानी कि जो इंजील है बिल्कुल उस तरह है जिस तरह यानी कि एक इल्हामी किताब है वो थी, उसको उन्होंने फैब्रिकेट कर दी है। उस पास ज्यूज की आपके पास तोरा तो हो गई, ठीक है, इसको अभी ओल्ड टेस्टमेंट कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गई जबूर हो गई, जो कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे उतरी थी। हमारे पास जो इंजील है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे उतरी थी। जो हमारे पास तौरात है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे उतरी थी, और कुरान मजीद है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, ठीक है। उनमें से सबसे जो कॉम्प्रिहेंसिव किताब है, जो सबसे यानी कि जो क़यामत तक चलने वाली किताब है, जिसके अंदर डायनामिक एक अप्रोच यूज की गई है, जो कि हमेशा हर टाइम वो कैटर करेगी, वो कुरान मजीद है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आ गया कि किताबों की जरूरत क्या थी, जरूरत ये थी कि यानी इसके क्वेश्चन के किताबों की मेन जरूरत क्या थी, जरूरत ये थी कि खुदा ताला ने यानी इंसान को अपना जो है मैसेज वो पहुंचाया है, यानी कि इंसान को दुनिया में कैसे रहना है, कोड ऑफ कंडक्ट जिंदगी का जो है सलीका सिखाया है इनके अंदर, ठीक है। उसके बाद ये कि हमारे पास देखो सहीफे हैं, सहीफे हजरत आदम अलैहिस्सलाम पे भी उतरे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे, बहुत सारे और प्रॉफिट पे भी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि यानी ये हो गया, उसके बाद आ गया अच्छा, जो इंजील और तौरात है इनको ज़हन में समझना कि इंजील और देखो कुरान मजीद का एक बहुत बड़ा वो ये है, यानी बहुत बड़ा मौजज़ा ये है कि ये हर इंसान के लिए, तमाम इंसानियत के लिए, किसी एक स्पेसिफिक उम्मत के लिए नहीं, एक स्पेसिफिक वो नहीं है, एक ट्राइब के लिए नहीं है, ये सिर्फ कुरान मजीद जो है अरबों अरबों के लिए नहीं आया गया, ये तमाम जो है दुनिया के लोगों के लिए। अब इसमें और बाकी इलामी किताबों में फ़र्क क्या है, इंजील और तौरात जो है वो स्पेसिफिकली बनी इसराइल के लिए आई थी, यानी जो चिल्ड्रन ऑफ इजराइल थे, इनको यही इंग्लिश में चिल्ड्रन ऑफ इजराइल कहते हैं, यानी कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जो औलाद है, जो उनके लिए उतारी गई थी, उनकी इसलाह के लिए, ये हम हर वक्त के लिए नहीं थी, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये है कि कुरान मजीद के अंदर हमें मिलता है बहुत सारे टॉपिक्स को टच किया गया, ये तमाम चीज़ें आपने पेपर में पढ़ी हुई हैं, टाइम हमारे पास कम रह गया है, इसको मुकम्मल करें जल्दी जल्दी। अच्छा, उसमें यानी कि हमारे पास प्रॉफिट्स वाली बात है, देखो प्रॉफिट्स वाली बातों के अंदर कुछ मेन बातें जो हैं, वी मेक नो डिस्टिंक्शन बिटवीन वन अनदर ऑफ यानी मैसेंजर्स जो है सूरह अल बकरा आयत 285, इसको याद रखना कि अल्लाह ताला जो है यानी उसके नज़दीक तमाम जो अपने नबी हैं उनके अंदर कोई डिस्टिंक्शन नहीं की जाती, ठीक हो गया। उसके बाद ये है कि
तमाम जो अम्बिया होते हैं वो अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाते हैं। कोई नबी जो है खुद से कोई इस तरह की किसी भी नबी ने आज तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने तक, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खुद यानी आखिरी नबी हैं, उनके बाद तो कोई नबी नहीं आना, लेकिन ये है कि यानी उस पूरे जितने नबी आए हैं उनमें से किसी ने भी, यानी उनसे पहले जितने भी नबी आए हैं, किसी ने भी अपनी तरफ से कोई बात लोगों को नहीं बताई। उन्होंने जो भी यानी कि तालीमात सिखाई हैं वो खुदा ताला की तरफ से थी, ठीक हो गया। अच्छा, नबी जो होता है वो बेसिकली ये है कि इसको समझ लोगे वो प्रॉफिट और रसूल में फर्क है। रसूल वो है जिनके ऊपर कोई ना कोई स्क्रिप्चर उतरा, ठीक है, ये मेरी बेसिक डिस्टिंक्शन की जाती है। अगर सिर्फ रेवलेशन थी, उसमें कोई स्क्रिप्चर सहीफा कोई किताब नहीं थी, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास हो गई वो नहीं, उनको हम नबी यानी अगर वो यानी प्रॉफिट है उनको नबी कहा जाएगा, और जो नबी के साथ रसूल होंगे उनको यानी उनको वो मतबू है जिसके ऊपर कोई किताब या कोई सहीफा उतरा, ठीक हो गया जी। अच्छा, 1,24,000 अम्बिया का हमें काउंट मिलता है कि आप वसल्लम से पहले जो है तकरीबन यानी कि तकरीबन जो टोटल जो है यानी कि वो जो है अम्बिया काउंट है वो 1,24,000 है। और ये भी हमें ट्रेडिशन मिलती है, बुक तो मौजूद ही होगी शायद, लेकिन ये है कि कोई भी ऐसी उम्मत यानी उम्मत कोई भी ऐसा वो नहीं गुजरा जिसके पास खुदा ताला ने एक नबी नहीं भेजा, यानी कि आप वसल्लम के खातमुन नबीयीन के आने से पहले जो है कि जिनने उनको गाइड ना किया हो, अब यानी ये ना बताया हो कि भाई सही दीन क्या है, अल्लाह ताला की राह क्या है, उसका हर एक को गाइडेंस के लिए जो है भेजा गया है, यानी कि उन आप सबसे पहले जो है नबी भेजे गए हैं हर ट्राइब के पास, ठीक हो गया जी। लेकिन ऑब्वियसली बात है गिने चुनों का हमें नाम मिलते हैं उनके अंदर, इनके सबका डिस्कस करना बड़ा मुश्किल है। इसमें हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की स्टोरी हमें मिलती है, हमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी मिलती है। इनके किस्से को सबसे अफजल किस्सा सबसे जो है यानी कि सबसे यानी कि उस पर यानी यूं आता है उसका मतलब बनता है सबसे बेहतरीन किस्सा कहा गया है, ठीक है। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की स्टोरी मिलती है हमें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी मिलती है हमें, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। तो हमें बहुत सारों की इस तरह जो इन्फॉर्मेशन पे बहुत सारों की हमें जो है आप की अहादीस से मिलती है, ठीक हो गया। उसके बाद लाइफ आफ्टर डेथ का कंसेप्ट है, मौत के बाद किस कंसेप्ट है, देखो मौत के बाद की जिंदगी का कंसेप्ट ये है कि हम लोग जब इंसान की जब डेथ होती है तो उसकी रूह जो है वो आलम बरज़ख में पहुंच जाती है। आलम बरज़ख वो है कि जहाँ पे अरवाह है यानी सारी जो रूह है वहाँ पे मौजूद है, ठीक है। और वहाँ पे यानी ये बरज़ख का दौर है, ये जो है तब तक वहाँ पे रहेंगी जब तक क़यामत नहीं आ जाती, जिसके बाद वो जो है जन्नत या जहन्नम का फैसला होगा उनके लिए। लेकिन कब्र का हमें पता है, कब्र में अजाब जो है या कब्र में जो यानी जन्नत की ठंडक है वो पहुंचनी शुरू हो जाती है आपके इनिशियल जो है क़यामत सोगरा के बाद, हम कहते हैं यानी कि स्मॉल क़यामत के बाद क़यामत कुबरा, यानी कि जो मेन क़यामत है वो हमारी होगी जब मेन क़यामत आएगी, जिसके बारे में किसी की डेट किसी को नहीं पता सिवाय खुदा ताला की ज़ात के, ठीक है। क्योंकि हमें ये पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा किसी ने ये पूछा, यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए इंसानी शक्ल में, उन्होंने पूछा मुख्तलिफ सवालात पूछे एंड ऑफ टाइम के बारे में। तो उन्होंने पूछा कि क़यामत कब आएगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब ये दिया कि जो जवाब देने वाला है यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जो साइल है, इससे सवाल पूछा है, यानी कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से ज़्यादा नहीं जानते। मकसद ये है कि इस बात के बारे में सिर्फ खुदा ताला को पता है कि क़यामत कब आएगी, ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया यानी इसमें कुरान शरीफ में बहुत सारी में बातें बताई जाती हैं इसके बारे में, क़यामत के आने के, लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में, कि जो यानी कि द वर्ल्ड विल चेंज टू अ डिफरेंट वर्ल्ड, ठीक है, द स्काई विल चेंज टू अ डिफरेंट स्काई, यानी डिफरेंट हेवंस जो हो गया इस तरह। हमारे पास चैप्टर 14 वर्स 48 में वन डे द वर्ल्ड अर्थ विल चेंज टू अ डिफरेंट एंड द क्या नाम है, सो विल बी द हेवंस, यानी चेंज हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। लाइट लास्ट डे के बारे में बताया गया। अच्छा, हर नबी ने जो है ये भी हमें रिवायतों में मिलता है कि हर नबी ने अपनी कौम को जो है क़यामत के बारे में बताया गया, यानी कि एंड ऑफ टाइम के बारे में बताया गया, एंड ऑफ टाइम आएगा। एक इस चीज़ के बारे में, दूसरा दज्जाल के फितने के बारे में, कि फितना दज्जाल के बारे में भी हर नबी ने वार्न किया है अपनी उम्मत को। ये यानी हमें इस तरह की जो रिवायत मिलती है, इसे क्रॉस चेक करना हो सकता है, मैं इसमें यानी कि थोड़ा सा वो हूँ, लेकिन प्रॉबेबली जो है मुझे याद है ये किस तरह आती है रिवायत, ठीक है ये। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि पूरा हमें ये नहीं बताया गया लाइफ ऑफ डेथ के बाद क्या होगा। हमें ये बताया गया कि भाई उसमें यानी कि ये सिचुएशन होगी कि जो वो है माँ जो है वो अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी, यानी इस तरह यानी हर बंदे को अपनी उस वक्त पड़ी होगी कि यार हमारा किस तरह माल निकलता है, जो इंसान के अमाल है उनके सामने रखे जाएंगे, जो जिसको यानी कि अपनी यानी राइट हैंड में दिया जाएगा उसके अमाल, यानी कि उसके अच्छे अमाल ज्यादा होंगे, बुरे अमाल कम होंगे, ठीक है। और जिसको बिहाइंड द बैक दिया जाएगा और यानी कि जिसको उसके लेफ्ट हैंड में दिया जाएगा, तो ये जो यही उसका ऑब्वियसली बात है कि यही उसके बुरे अमाल ज्यादा होंगे। फिर उसमें जो है हमें यही पता है कि उसमें ये बातें मिलती हैं कि इंसान की दुआएं उस वक्त काम आएंगी, जो दुआएं कबूल नहीं होती उनके बारे में कहा जाता है कि वो आपको उस वक्त यानी कि आपके उसमें जो है यानी आपको उस टाइम यानी उस वक्त में काम आएंगी, ठीक है। अच्छा, हेवन और हेल स्पिरिचुअल नहीं है, यानी ये कोई स्पिरिचुअल रियम नहीं है कि इस तरह होगा, ये इन मैनिफेस्टेशन होगा। क्योंकि हमें मिलता है कि जो लोग यानी कि जिनको सजाएं दी जाएंगी, जब उनके यानी कि जो जहन्नम में होंगे, जब उनके जिस्म गलना शुरू हो जाएंगे आग से, तो उनको फिर दोबारा नया जिस्म दिया जाएगा, फिर आग में वो डाला जाएगा। तो मकसद ये है कि ये यानी कि रियल इन पर्सन यानी फीलिंग होगी, ऐसा नहीं होगा स्पिरिचुअली बस फील हो रही है, ऐसा नहीं होगा, इन पर्सन फीलिंग होगी ये, ठीक हो गया जी। उसके बाद ये हो गया। अच्छा, अब उसमें ये है कि ये वन ऑफ दोज थिंग है लाइफ आफ्टर डेथ, जिसको हम लोग जिसे अनसीन कहते हैं, जिसके अंदर हमें यकीन रखना है बगैर देखे, क्योंकि उसको हम इस दुनिया में देख सकते हैं, इस दुनिया में उस दुनिया से हमारा पर्दा है, हम उसको नहीं देख सकते। ये हमारा एज अ मुस्लिम टेस्ट है कि हमें उसके अंदर यकीन रखना है बगैर देखे हुए भी, ठीक है।
उसके बाद अल्लाह प्री डेस्टिनेशन डिग्री आ जाता है। अल्लाह प्री डेस्टिनेशन डिग्री का मतलब ये है कि जो हमारे पास तकदीर का कंसेप्ट है, कदर का कंसेप्ट है, बेसिकली जो यानी उसका कंसेप्ट है, इसमें ये वर्ड निकलता है, यानी ये एक वर्ड निकलता है, इसके सेम रूट्स हैं उस वर्ड के साथ, जो कदीर का वर्ड है, जो कि अल्लाह ताला के नामों में से एक है। इसका मतलब होता है ऑल पावरफुल, यानी हर चीज पे ताकत रखने वाला। ठीक है, हम कहते हैं ना अल्लाह तू हर शय पे कादिर है, यानी हर चीज पे अल्लाह ताला की ताकत है। ठीक है, और ये अमूमन तब कहा जाता है, फर्ज करो अगर आपका, कई बार ये लोग इसको तब कहते हैं कि अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा जिसको, यानी आप जायज काम है इसलिए आप फंसे हुए हैं, तो आप अल्लाह ताला से दुआ मांगो, कहता तू हर चीज पे कादिर है, तू ये कर सकता है, हम में से कोई ये नहीं कर सकता। इंसान में क्या औकात है, जो चीज हमें लग रहा है कि नहीं हो सकती, उसे करने वाला सिर्फ खुदा ताला की जात है। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये कि देखो तकदीर के अंदर हमारे पास कंसेप्ट ये है कि यानी कि जो आपका यूनिवर्सल लॉ है, सॉरी बेसिकली मैं बात भूल गया था, हमारी जो यूनिवर्सल लॉ है उसके अंदर मेन बात ये होती है कि आपको उसके अंदर जो है तकदीर जो है उसके अंदर यानी कि इस चीज को डिटरमिन किया जाता है कि यानी उसका वो क्या है। लेकिन इसमें देखो, इसमें एक चीज रूढ़ी ये भी है, तकदीर और तदबीर की हमें वो समझानी चाहिए कि इंसान ने अपने जो डिसीजंस लेने हैं, इसके अंदर खुदा ताला ने इंसान को इख्तियार दिया कि वो कैसे उन डिसीजंस को लेता है। इसको समझाने का जो एक तरीका यानी किसी ने बताया था वो ये था, बल्कि नहीं अभी हम उसको मिस कराते हैं कि हमारे वो पेपर में हम नहीं लिख सकते, हम कभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, यानी ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हम लोग ये कहते हैं कि हम जो हौला वाला कुव्वत पढ़ते हैं कि हमें ना मुझ में कोई गुनाहों से बचने की ताकत, ना नेक काम करने की कुव्वत, ये हम इसीलिए कहते हैं कि देखो इससे ये बात साबित होती है कि सब चीज में कादिर खुदा ताला है। अगर वो हमें बचाएगा तो गलत काम से बच पाएंगे, वो हमें मदद करेगा तो हम सही काम कर पाएंगे, वरना हमारे अंदर कोई इसमें ताकत नहीं है। ठीक है, ये हो गया जी। उसके बाद हमारे पास मेन बात क्या आती है कि ये हो गया, हाँ इसमें एक जरूरी बात, इसमें आपसे तुमने फरमाया कि अगर ये जो यानी हमें कहा जाता है कि काश का वर्ड जो है ना, ये हमें अपनी जिंदगी से निकाल चाहिए। रीजन क्या है कि अगर हमारे ऊपर कोई चीज मसला बेफॉल होता है, ठीक है, कोई मसला आता है, तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये अगर मैं फलां और फलां कर लेता तो शायद ये मसला ना आता। हमें ये कहना चाहिए कि ये खुदा ताला की तरफ से आजमाइश है या हमारे लिए कोई बेहतरी है, दोनों सूरतों में खुदा ताला की तरफ से है, और जो चाह वो चाहता है वही होता है। ठीक है, यानी कि जो उसकी मर्जी है वही होगा। और ये जो है यानी कि ये जो वर्ड है ना, ये बल्कि ये सही मुस्लिम की हदीस है जो मैं बता रहा था अभी आपको, कि ये जो बात है कि ये जो काश का वर्ड है, काश मैं ये कर लेता, अगर मैं ये कर लेता, तो ये बेसिकली ये शैतान का वर्क होता है। शैतान हमारे दिल में इस तरह के वसवसे डालता है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है खुदा ताला के प्लान के थ्रू हो रहा है, तो उसमें हम लोग ये नहीं कह सकते क्या नाम है कि यानी कि जो होता है कि हम ये कर रहे हैं काश अगर मैं कर लेता, कि काश ये जो वर्ड है अक्सर हमें ये भी बस बता रहा हूँ कि ये में अगर इस तरह इंसान सुने कुफर तक ले जाता है इस बात इंसान को, यानी ये जो वो है काश का वर्ड जो है इंसान को आहिस्ता आहिस्ता कुफर तक ले जाता होता है। यानी इंसान ये सोचने लग जाता है कि इसमें होता क्या है, कि एक पॉइंट वो आ जाता है जब इंसान ये सोचने लग जाता है यार सब कुछ मैं खुद कर लेता, मैं ये कर लेता, मैं ये था, मैं वो, ये चीज जो है ये इंसान को आहिस्ता आहिस्ता कुफर की तरफ ले जाती है। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये शैतान हमारे दिल में डालता है वसवसा इस तरह का, जो कुछ होता है खुदा ताला करता है, इंसान में कोई ताकत नहीं है इस तरह की इंसान कुछ कर ले। हम क्या कर सकते हैं, देखो अभी मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ अगर फर्ज करें मैं ऐसा सोचता हूँ क्या मैं नेक्स्ट में ये कर लूंगा, मेरी अभी जो है मुझे हार्ट अटैक आता है, ब्रेन डैमेज होता है, मर जाता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो जो इसमें बात समझने वाली ये है कि खुदा दा जो चाहता है वो होता है, ये काश करके जो काश में ये कर लेता, इंसान कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद ये आ गया हमारे पास, यानी हमारे पास में और क्या चीज आ जाती है, हाँ अब आता है कि हमारे पास फ्री विल कितनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो इसको अगर यूं समझना चाहो ना, यूं समझ लो, फर्ज करो आपकी तकदीर में आज लिखा है कि आपने 1000 रुपए कमाना है, एक एग्जाम्पल है, ये मैं सिर्फ बात समझा रहा हूँ, ये हमारी बुक में भी नहीं है, ये हो सकता है कि उसके अंदर भी ना हो, कहीं हमारे रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में ना हो, समझाने वाली बात है। हमारे उसमें लिखा है कि हमने आज 1000 रुपए कमाना है। आप सुबह उठते हो, आपके पास दो ऑप्शन है, आप जाओ मेहनत करो, ठीक है, मजदूरी करो, आप उससे 1000 रुपए कमा लो, आप जाके डाका डालो 1000 रुपए कमा लो, आपका 1000 रुपए आ गया। लेकिन ये जो डिसीजन आपने की है कि मैं वो चीज किस तरह हासिल करूंगा, ये तो डिसीजन आपने खुद की है। तो ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि अल्लाह ताला ने इंसान की यानी तकदीर मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ इंसान के पास फ्री विल मौजूद है। हमें जो है यानी कि हम लोग नेक काम कर सकते हैं, हमारे पास चॉइस मौजूद है नेक काम करने की, बजाय कि हम गलत काम चूज करें, हमें नेक काम चूज करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा यानी कि ये मेन बातें हमारी तमाम हो गई उसके अंदर। अच्छा खैर, अब हमारे पास आ गया हमारे पास प्रेयर और शहादत वाला चैप्टर है। प्रेयर और जहाद वाले चैप्टर को मैं शायद नहीं करा पाऊंगा, मैं शहादत वाला चैप्टर आपको इसमें करा देता हूँ, क्योंकि मेरा फजर का टाइम निकल जाएगा। इसके बाद तकरीबन 5:09 हो गए हैं यहाँ पे, मैं इसको मुकम्मल करवा थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो जब आप शहादत देते हो, बेसिकली जो आपका दूसरा कलमा है, ठीक है, यानी हम जो पढ़ते हैं क्या ये जो हमारा पूरा दूसरा कलमा है, यानी कि दूसरा कलमा शहादत में गवाही देना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ठीक है, अब ये जो हमारा पूरा कलमा है, ये बेसिकली इसमें से यानी कि कई बार लोग जो शहादत पढ़ रहे होते हैं सिर्फ वो पढ़ लेते हैं, यानी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुल्लाह, यानी ये जो है अब्दुहु व रसूलुहु, या ये जो हमारा पूरा वो है यानी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये जो है मुकम्मल लोग कई बार ये पढ़ लेते हैं। लेकिन
पूरी यानी हमारे पास जो आती है शहादत, उसमें यानी कि पूरा जो हमारा दूसरा कलमा है बेसिकली वो आ जाता है। इसमें मेन बात क्या समझाने वाला आपको, यानी में जो मेरी बात करूँ एकदम से स्किप हो गई। हाँ देखो, इसमें बहुत सारे इसके मेन मेन पार्ट्स हैं। पहली बात ये है कि ला का वर्ड है, ला का मतलब होता है नहीं, ठीक है। ये नहीं, देखो इसमें इतनी, इसकी इतनी इंपॉर्टेंट वर्डिंग है ना, इसको समझना। ये नहीं कहा जा रहा कि खुदा सिर्फ, यानी कि उसमें जो है शहादत में सिर्फ ये नहीं कहा जा रहा कि खुदा तआला खुदा है, क्योंकि अगर इस तरह शहादत की होती तो उसमें जो मिस्चीफ मॉन्गरर्स हैं, जो हिपोक्रेट्स हैं, जिन्हें मसाइल पैदा करने थे, वे कह सकते थे कि यहाँ ये तो नहीं कहा गया कि दूसरा कोई खुदा नहीं है, ठीक है। इसीलिए शहादत के अंदर जो वर्डिंग है वो क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। इसका मतलब ये कोई भी और चीज, शख्स, बीइंग, परिंदा, पौधा, कुछ भी नहीं है कोई और चीज माबूद, यानी कि इबादत के काबिल सिवाय खुदा ताला की जात के, अल्लाह ताला के, ठीक है। उसके बाद वहदहू ला शरीका लहू, यानी कि जो वाहिद है, अकेला है, ठीक है, और ला शरीक है, उसके साथ यानी कोई पार्टनर मौजूद नहीं है। और वह अशहदु अन्ना मुहम्मदन, यानी कि अब्दुहु व रसूलुहु, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। अभी कितनी इंपॉर्टेंट बात है, बंदे और रसूल की बात की गई है शहादत के अंदर ही, ताकि ये जो कंसेप्ट है ना कि कुछ लोगों में जो इंतशार फैलाने वाले होते हैं वो बना देते हैं कि भाई यानी कि यानी जो कुफार थे वो ये बात ना कर पाए। आप यूँ समझ लो कि वो जो है, यानी वो अगर एक प्रॉफिट जो हम अगर फर्ज करें, वो बात करते हैं कि प्रॉफिट जो है अगर हम में से नहीं है, फर्ज करें कोई और बीइंग है, तो फिर हम लोग इस्लाम कैसे फॉलो करें, वो तो उनके लिए ईजी है। इसीलिए शहादत के अंदर ये बात है कि अल्लाह ताला के बंदे और रसूल है, ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला के सर्वेंट है और जो है अपोस्टल है, ठीक हो गया। तो इससे ये साबित होता है वो भी हमारी तरह इंसान है, ठीक है। जब अगर वो उन चीजों को फॉलो कर सकते हैं तो हर इंसान को चाहिए कि उन चीजों को फॉलो करे, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें मेन बात हमारे पास ये आ जाती है, ये हमारे पास आ गया, उसमें तौहीद वाले कंसेप्ट की बहुत सारी बातें उसके साथ इंटरलेट भी करती हैं, ठीक है, ध्यान में रखना, लेकिन पूरा सेम नहीं है, बात में रखो। एक पिलर है जो शहादत हम देते हैं, और एक जो है उसका एक पार्ट है जो कि उसका एक आर्टिकल ऑफ फेथ, एक बिलीफ है हमारा, ठीक हो गया जी। अच्छा, अल्लाह ताला की यूनिकनेस की टाइप्स है, यूनिकनेस इन पर्सन, यानी कि अल्लाह ताला सिर्फ एक है, ठीक है, कोई और यानी देयर इज नो गॉड का प्लूरल वर्ड नहीं है, देयर इज नो सच थिंग एज गॉड्स, ठीक है। एक तो ये बात बड़ी जरूरी है। दूसरा हमारे पास आ गया एट्रीब्यूट्स में यूनिक है, जो सिफात अल्लाह ताला के पास है वो किसी और बीइंग के पास मौजूद नहीं है, ठीक है। एक्शंस में यूनिक है, जो चीज खुदा ताला कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे पास जो है, एक हमारे पास वो था, कोई हमारा कुरानिक पैसेज है ना हमारे पेपर वन के अंदर, इसमें बात आती है कि कॉम्प्रीहेंशन वाली बात जो आती है उसमें, यानी हमारे पेपर वन में एक कुरानिक पैसेज है, मेरे स्किप हो रहा है कौन सा, उसमें ये बात बताई गई है कि जो चीज इंसान का दिमाग कॉम्प्रीहेंड कर सके ना, वो खुदा ताला नहीं हो सकती। यानी जो जिस चीज को हम लोग परसीव कर सके, इंसान के दिमाग की कैपेसिटी ये है कि वो खुदा ताला को परसीव नहीं कर सकता। देखो, हम एक क्रिएटेड बीइंग है, ठीक है। ये जो साइंटिफिक वो है ना ड्रम में कि इंसान सेल्फ एवोल्यूशनरी है, ये वो है, सब कुछ है, असल ये चीजें, यानी ये इस चीज में, इस चीज को ध्यान में रखो कि इंसान एक क्रिएटेड बीइंग है, हमें बनाया गया है, ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, ठीक हो गया। जब हमें बनाया गया है तो हमारी हर चीज पे कुछ ना कुछ लिमिट्स हैं। जैसे मैं अपने हाथ में से जो है इलेक्ट्रिसिटी के वो, यानी किस तरह होता है ना, वो जो कार्टून में दिखा रहे होते हैं कि हम जो अपने हाथ में से एनर्जी बॉल्स ही निकाल सकते हैं, हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि इंसान की लिमिट है, इंसान ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। हम लोग चीते के बराबर तेज नहीं भाग सकते, इंसान की लिमिट ही नहीं है, बॉडी टूट जाएगी उसकी। इसी तरह हमारे माइंड की भी लिमिट है, जो एज अ बीइंग हमारे ऊपर ऑलरेडी इम्पोज्ड है, हम उनको नहीं क्रॉस कर सकते। उसमें एक लिमिट ये है कि ह्यूमन माइंड खुदा ताला को यानी कि परसीव नहीं कर सकता, एज्यूम नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि ये कुरान शरीफ की एक आयत, हमारे यानी कुरान शरीफ का जो एक पैसेज हमारे सिलेबस में पेपर वन में उसमें शामिल भी है, मैंने अपनी उस वीडियो के अंदर बड़ा डिटेल से समझाया भी था, जब मैं वो पैसेज कवर कर रहा था, मेरे ज़हन से पैसेज का नाम निकल गया है। खैर, उसमें जरूरी बात यह है, जो चीज इंसान का दिमाग परसीव कर सकता है ना, वो चीज खुदा नहीं हो सकती। मैं अगर एक मोबाइल को देख सकता हूँ, मैं उसको यानी कि सेंस कर सकता हूँ, ये चीज खुदा नहीं है। मैं अगर दरख्त को देख सकता हूँ, दरख्त खुदा नहीं है। जो चीज इस दुनिया में हमारी परसेप्शन में आ सकती है वो चीज खुदा नहीं हो सकती। इसीलिए हमें शहादत में, जो शहादत के ऊपर हमें अनसीन बिलीफ रखना होता है कि एक ऐसी बीइंग है, यानी खुदा ताला एक ऐसा यानी कि हस्ती है जिसको हम लोग देख नहीं सकते, जिससे बात नहीं कर सकते, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, जिसको हम लोग यानी कि कोई भी सेंसरी फीलिंग हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें यकीन रखना है कि वो मौजूद है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुने में रखना, ठीक है जी। और हमारे पास क्या होता है, कोई ऐसी बात, वही बाकी सारी बातें, सुप्रीम रूलर है, सुप्रीम कमांडर, ये वाली बातें, और आप का जो मर्तबा है वो हमें पता होना चाहिए, खातमुन नबीयीन वाली बात हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गई, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी नहीं आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरूर आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद ये है कि अल्लाह ताला के बंदे हैं, यानी वो भी इंसान है, ठीक है। इंसान से मुराद ये है कि जो चीज़ अगर वो फॉलो करें तो हम लोग भी फॉलो हमें करनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम जो है इंसानों के लिए दीन नाजिल हुआ है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान थे, ठीक है, यानी कि
उनकी जो स्पीश यानी जिस स्पीशीज को बिलोंग करते हैं वो बशर स्पीशीज है, इंसानों की स्पीशीज है, ठीक है। अच्छा ये हो गया, उसके बाद यानी कि वो ये हो गया, मतलब हमारे पास अल्लाह ताला वाहिद है, यानी अकेला है, यानी यूनिक है, सिंगल है, वही यूनिटी वाली बात, वननेस वाली बात, ला शरीक है, कोई और पार्टनर्स नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो स्टार्टिंग वाली बात है, कोई और बीइंग वर्शिप के काबिल नहीं हो सकती, कोई और बीइंग वर्शिप के काबिल नहीं है सिवाय खुदा ताला के। ये हमने यार अब सिर्फ प्रेयर्स और जहाद रह गया, प्लीज उसको पढ़ लेना, मैं इसको भी लगाता हूँ ताकि टाइम से लग जाए, इसको आप लोग 6 o'clock तक देख सकें। इसको प्लीज आगे बाकी स्टूडेंट को बता देना, क्योंकि अब जो स्टूडेंट्स जिन्होंने तक नहीं देखी वो शायद ना देख पाए, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, मेरे पे दुआ करना, बहुत शुक्रिया।